मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 जून 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की चतुर्थी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी और दुखद खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली के मालवीय नगर के फ्लेरिस स्टे होटल में बुधवार को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 17 विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं जो बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों के हैं। यह संख्या घट बढ़ भी सकती है क्योंकि अलग अलग न्यूज एजेंसियां अलग अलग दावे कर रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मरने वालों में 11 विदेशी नागरिक है। इनमें 9 अफ्रीकी और 2 तुर्कमेनिस्तान के हैं। एजेंसी ने पहले ये आंकड़ा 17 बताया था। मरने वाले 10 भारतीय हैं और 19 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बड़ी और दुखद खबर यह है, हादसे में कुछ ही पलों में 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह करीब 8:45 बजे आग लगी। आग ऊपरी मंजिलों पर बने कमरों और बेसमेंट तक पहुंच गई। होटल में कोई दूसरा दरवाजा नहीं होने की वजह से लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। खबर यह भी है, इस भीषण आग में गुरुग्राम के सेक्टर 46 निवासी चार्टेड अकाउंटेंट 45 वर्षीय विवेक अग्रवाल और उनके परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई है। उनका परिवार एक गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। हालांकि आग लगी कैसे, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, दिल्ली के मालवीय नगर के फ्लेरिस स्टे होटल में लगी आग में राजस्थान के भी 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मार्बल कारोबारी, रिटायर्ड बैंक अधिकारी और उनकी पत्नी शामिल है। बताया जा रहा है अजमेर के गुलाबबाड़ी निवासी जवरीलाल अग्रवाल पत्नी कमला अग्रवाल के साथ मंगलवार शाम 7 बजे अजमेर से किशनगढ़ गए, फिर किशनगढ़ से दिल्ली गए थे। किशनगढ़ की लक्ष्मी नारायण कॉलोनी निवासी मार्बल व्यापारी अशोक पंसारी भी उनके साथ मौजूद थे। तीनों की मौत हो गई। इनमें एक महिला भी शामिल थी, कमला अग्रवाल, जिनका 1 जून को जन्मदिन भी था। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, प्रदेश में 1.5 वर्ष से लंबित पंचायती राज और स्वायत्त शासन के चुनावों को लेकर हाईकोर्ट ने 31 जुलाई की समय सीमा तय रखी है। इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभागों को पत्र लिखकर आरक्षण संबंधी डेटा जल्द उपलब्ध करवाने को कहा है, यानी कि पंचायती चुनाव जल्द हो सकते हैं। हाल ही में सरकार के 3 मंत्रियों जोगाराम पटेल, झाबर सिंह खर्रा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बयान दिया था कि हम चुनाव करवाने के लिए तैयार है और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। इस पर अब आयोग ने डेटा मांग लिया है। पिछले दिनों 15 अप्रैल को चुनाव की समय सीमा में वोटर लिस्ट तैयार करने के मामले में निर्वाचन आयोग को अवमानना का सामना करना पड़ा था। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर में सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से परेशान होकर महिला इन्फ्लुएंसर अनीता बिश्नोई ने घर में जहर पी लिया। हालात बिगड़ने पर परिजन उन्हें तुरंत मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यानी कि यह यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पर वीडियो बनाती है और आपने कभी इनका वीडियो देखा भी होगा। दरअसल घटना बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे बनाड़ थाना क्षेत्र की है। अनीता के पति दीनाराम ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कुछ इन्फ्लुएंसर लगातार टारगेट करके मेरी पत्नी अनीता को परेशान कर रहे थे। इसी के चलते अनीता ने यह कदम उठाया। दरअसल अनीता ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में अनीता ने कहा था कि कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहां से आएगी। इसी लाइन को लेकर अनीता को करीब 15 दिन से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। उन्हें अश्लील कमेंट भी किए जा रहे थे। सूचना पर बनाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अनीता के बेहोश होने के कारण उनके बयान दर्ज नहीं हो सके। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर, किसानों का दिन में बिजली का सपना अब मूर्त रूप ले रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि उपभोक्ताओं वाले चित्तौड़गढ़ जिले में 2 ब्लॉक का आगाज हो गया है। इसके साथ ही टोंक जिले के किसानों को भी दिन में बिजली मिलने लगी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर एनर्जी सिस्टम को अपग्रेड किया गया है, जिसके बाद अब चित्तौड़गढ़ और टोंक के किसानों को भी दिन में बिजली मिलेगी। आपको बता दूं, राज्य सरकार ने किसानों को कृषि के लिए दिन में बिजली देने का संकल्प लिया था। जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर, डीग, भरतपुर, दौसा और करौली, अजमेर डिस्कॉम के अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, उदयपुर, सलुम्बर, इसके साथ और कई जिले हैं। जोधपुर डिस्कॉम के जालोर, सिरोही, पाली में कृषकों को 2 ब्लॉक में आपूर्ति दी जा रही है। अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 2 अन्य जिलों में भी दिन में ब्लॉक की शुरुआत हुई है। इस सफलता से राजस्थान में 26 जिले ऐसे हो गए हैं जहां किसानों को दिन में बिजली मिलनी शुरू हो गई है।
खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस ने अपराध नियंत्रण, असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने और यातायात नियमों की कड़ाई की पालना करने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। प्रदेश भर में नाकाबंदी शुरू हो गई है। डीजीपी राजीव शर्मा ने बताया कि इस अभियान के दौरान राज्य के सभी रेंज और कमिश्नरेट क्षेत्रों में 1103 नाकाबंदी पॉइंट स्थापित किए गए हैं। पुलिस टीमों ने मुस्तैदी दिखाते हुए 39,984 दोपहिया और 34,888 चौपहिया वाहनों की सघन चेकिंग की, जबकि 226 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार और मंत्रियों पर निशाना साधा। गहलोत ने कानून मंत्री जोगाराम पटेल के गांव में पानी की समस्या उठाने वाले ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज करने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने एक्स पर लिखा, पानी मांगोगे तो जेल जाना होगा। राजस्थान भाजपा सरकार का नया डबल इंजन सर्कस है। जोधपुर के धुंधाड़ा गाँव में ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री और इस गाँव के निवासी जोगाराम पटेल के सामने पानी की किल्लत की समस्या रखी और पानी दिलाने की मांग की थी। गहलोत बोले, मंत्री जी पानी तो नहीं दिला सके, उल्टा जलदाय विभाग ने ग्रामीणों पर ही राज कार्य में बाधा डालने की एफआईआर दर्ज करवा दी। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, बागुड़ स्थित प्राकट्य स्थल सांवलिया मंदिर में एक भक्त ने अपनी मन्नत पूरी होने पर 50 ग्राम चांदी से बनी हथकड़ी भगवान को भेंट की। भक्त का कहना था कि उसके एक मामले में हथकड़ी लगने का डर था, लेकिन उसने सांवलिया सेठ से प्रार्थना की और बाद में वह उस स्थिति से बच निकला। मनोकामना पूरी होने पर उसने चांदी की हथकड़ी चढ़ाई है। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित सांवलिया सेठ मंदिर में हर महीने करोड़ों रुपए के नगद के साथ साथ भारी मात्रा में सोने चांदी के अद्भुत चढ़ावे आते रहते हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि राज्य सरकार जल्द ही 25,000 सफाई कर्मियों की भर्ती करने जा रही है। यह जानकारी कल भी मैंने आपको दी थी। बड़ी जानकारी यह है, इस बार चयनित अभ्यर्थियों को सीधे स्थायी नियुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि पहले 5 सालों तक संविदा पर कार्य करना होगा। इस अवधि में उनके कार्य प्रदर्शन, अनुशासन और जिम्मेदारियों के आधार पर ही कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 के तहत भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा है। जल्द ही इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। बताया जा रहा है, इस भर्ती में किसी विशेष समाज को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। नियुक्तियां सामान्य आरक्षण व्यवस्था के अनुसार की जाएगी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित सभी पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार ही लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सोने और चांदी के भावों की बात करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट की नरमी के असर से बुधवार को जयपुर सराफा बाजार में भी दोनों कीमती धातुओं में गिरावट रही। चांदी 4500 रुपये कम होकर 2,68,500 रुपये प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 1300 रुपये गिरकर 1,58,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 1100 रुपये टूटकर 1,46,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। मौसम को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट है। कल राजस्थान के ऊपर एक और नया पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है, जिसका असर प्रदेश के कई जिलों में कल शाम से भी दिखना शुरू हो गया है। आंधी बारिश के साथ कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 3 जून से शुरू होने वाला यह सिस्टम 6 जून तक प्रभावी रह सकता है। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के कई क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। यानी कि 6 जून तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। अंत में एक और बहुत बड़ी खबर दे दूं, ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। चिंताजनक बात यह है, दोनों देशों ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए हैं। बड़ी खबर यह है, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है, जबकि 63 लोग घायल हैं। इनमें कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने इस घटना पर गहरा शोक जताया है। इसके साथ ही कल ईरान ने लाइबेरिया के झंडे वाले एक जहाज पर मिसाइलें दागने का दावा किया है। इसके अलावा कुवैत और बहरीन की ओर मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए हैं। ईरान का कहना है कि उसने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी एयरबेस, हेलीकॉप्टर बेस और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाया है। वहीं कल अमेरिका ने भी ईरानी ऑयल टैंकरों पर हमले किए। अमेरिकी सेना ने खार
मार्गद्वीप के एक ईरानी बंदरगाह की ओर जा रहे बोत्सवाना के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर हमला किया है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।